एक बात तो आप कहते हैं कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, मियां जावेद लतीफ साहब जरा अगर मगर करके यही बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं लगनी तो नहीं चाहिए किसी सियासी जमात पर, इमरान खान पर लग जानी चाहिए, ये उनका व्यू है, या तहरीक इंसाफ पे लग जानी चाहिए। मियां साहब को ये हुकूमत लेनी चाहिए थी जुबैर साहब? जरा मैं सोच रहा था, मैं कहा दोनों आप पुराने नून वाले छोड़ दिया आपने, मियां साहब अब भी है, मियां जावेद लतीफ साहब। डू यू थिंक मियां नवाज शरीफ का फैसला ठीक था ये हुकूमत लेने का मरकज में? एक तो मियां जावेद लतीफ को ही मैंने बहुत दफ़ा सुना है, वो कहते हैं नहीं लेनी चाहिए थी। तो इनके ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है पार्टी PMLN के हवाले से, मेरी उतनी नहीं है। और अभी की अगर आप स्टेटमेंट, अभी 2 मिनट पहले जो इन्होंने कहा कि कोई इख्तियार नहीं है, और कब से नहीं है, 2022 से इख्तियार नहीं है, तो ये बड़ा जुल्म है पाकिस्तानी अवाम के साथ, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि खुद तो मज़े ले रहे हैं ऊपर बैठ के, कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में तो कोई कमी नहीं ना, हेलीकॉप्टर, जहाज़, झंडे वाली गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बाहर के ट्रिप, उसमें तो कोई कमी नहीं ना, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। फैसला करने में अगर रोक टोक है तो ये बहुत जुल्म है पाकिस्तान के अवाम के साथ, 24-25 करोड़ अवाम के साथ, कि आप बैठ के ये कहें कि जी हम फैसले नहीं कर सकते, अवाम की बेहतरी के लिए फैसले करने थे ना, उससे रोका जा रहा है ना, फैसला साजी नहीं है, तो फिर नई हुकूमत होनी चाहिए, ना लेना चाहिए था वो 16 महीने के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और फिर 24 फरवरी 24 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए थी, बिकॉज आपके पास मैंडेट ही नहीं था। और दूसरी बात यह है कि मैं जावेद लतीफ़ की बात पर ज़्यादा बिलीव करूँगा कि अगर इख्तियार नहीं है तो फिर तो बहुत जुल्म है पाकिस्तानी अवाम के साथ। और कौन जुल्म कर रहा है? जो बैठे हैं काबीना में और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, गवर्नर बन के बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर्स बन के। आप खुद बताएं कि ये इंसाफ है पाकिस्तान के अवाम के साथ कि आप कह रहे हैं मुझे मज़े तो लेने दो, मुझे फॉरेन टूर्स करने दो, मुझे जहाज़, हेलीकॉप्टर सब वो दें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी दें, लेकिन मेरे से ये ना पूछें कि मैं अच्छे फैसले क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है। और इस तरह से आप अगले 4 साल गुजार देंगे, 4.5 साल गुजार देंगे, और पीछे मुड़ के जब अवाम देखेंगे तो अवाम कहेंगे हमारा भुरता किसकी वजह से हुआ था, तो आप कहेंगे हमने तो पहले बता दिया था हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। आई थिंक इससे ज़्यादा तो बड़ा जुल्म है अभी भी अगर नहीं है। और 2 साल इसकी बड़ी वजह जुबैर साहब क्या ये नहीं है कि सियासतदान 2 सूरतें हैं, एक तो इक्तदार की खातिर, पावर नहीं भी है इक्तदार ले लेंगे, और एक तो इक्तदार खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए सब कुछ। दूसरा ये भी कि मेरा मुखालिफ जो है वो, जो मुझे इस वक्त मेरे से ज़्यादा शायद मकबूल हो, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, मेरी सियासत का दारोमदार इस बात पर है कि जो मेरे हलीफ हैं वो पहले उसको जेल में डालें, उसको जेल में रखें, उसको बाहर ना निकलने दें। मेरे सर्वाइवल का एक ही रास्ता है। जुबैर साहब, क्विक रिस्पॉन्स के क्या ये दोनों वजूहात हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग मजबूर हुई है? आपके तज्ज़िये से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अपने हरीफ को ख़त्म करने का, तबाह बर्बाद करने का है, कि वो जनरेशन्स भी आगे आने वाली पूछें PTI क्या होता था या इमरान खान कौन होता था। तो बिल्कुल जब आपका ऑब्जेक्टिव ये है तो फिर आप वो सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार हैं कि चूंकि मेरे पास पावर नहीं भी है उस तरह से, क्योंकि आप जाहिर है किसी और के मरहून मेहनत है ना, अवाम के वोटों के बेसिस पर तो आप है नहीं। आपको पता है कि अपनी आप वो किसी को आंखों में आंखें डाल के कैसे फैसले कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर कोई मिल के आपको ये, आपका जो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है कि इमरान खान को जेल में रखना है या उसको तबाह बर्बाद करना है या उनको मैंडेट नहीं देना, उनको बैन लगाना है, which means कि the majority of Pakistanis are गद्दार, because the majority of Pakistanis think कि इमरान खान is not गद्दार, the majority of Pakistanis think कि PTI गद्दार नहीं है जमात। तो फिर आप कह रहे हैं नहीं मेजॉरिटी गलत है, वही वाली मिस्टेक जो कि आप कहते हैं नाम ना लें इस पाकिस्तान वाली, बट ये वही क्लासिक एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है। और साथ में देखिए, मैं बहुत सारा कुछ कहा जाता है, 9 मई हुआ, फिर इलेक्शन की कैंपेन ये थी कि 9 मई वालों का मुकाबला के साथ हमारा मुकाबला है, लोगों ने वोट डाल दिए। मियां जावेद लतीफ साहब, ऐसे आई डोंट नो आप फेयर जवाब इस चीज का दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, आपकी सियासी मजबूरियां भी होंगी। क्या ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट लेनी चाहिए थी? क्या बड़े लीडरों को फॉर्म 47 के जरिए इस असेंबली में आना चाहिए था? ये क्यों फैसले किए गए? क्या इस मुल्क में लीडर कोई नहीं जो असूली फैसले करे बजाय इसके कि सियासी कंपल्शन के फैसले करे? देखें काशिफ, आपने कहा कि मेरी कोई सियासी मजबूरी होगी तो मैं शायद उसका जवाब उस तरह दे पाऊँ या ना। ये बात मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। मेरे नज़दीक ये है
कि जो हकीकत है, अगर कोई हकीकत सारी बयान करना चाहे या कर रहा हो तो दूसरे को भी फ़र्ज़ है कि वो भी पूरी हकीकत बयान करे। अगर आप हकीकत सुनना चाहते हैं या हकीकत करेंगे तो मैं उसी तरह जवाब दूंगा। बात सीधी सी है कि मोहम्मद ज़ुबैर जो जब तक जमात के अंदर रहे, ख़ास तौर पर 2024 तक, तो मुझे याद है कि मुकम्मल तौर पे हम आंगी थी जमात के साथ। उससे उस दौरान अगर कोई बात 2022, 23 या 17 की को पूछना चाहता है तो वो ज़ुबैर साहब भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जवाब देने में जितना मैं आज भी हूँ। दूसरी बात यह है कि इख्तियार होने की बात, तो अगर आप आलमी कुव्वतों से और उन कुव्वतों से, मालियाती अदारों से अगर आप मुआहदे तोड़ते हैं तो आने वाले लोग मुआहदे करते हैं तो कड़ी शराइत पे करते हैं, तो फिर आपको ये सोचना होगा कि इसमें कौन कौन कसूरवार है। देखना चाहिए कि मुआहदा तोड़ने वाला जो था उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए और नए मुआहदे करने वाले को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। देखिए ज़ुबैर साहब बैठे हैं गलत जगह पे ये बात कर रहे हैं, वो उन्होंने हंसना भी शुरू कर दिया अभी से। देखिए वो अंदर, वो उस वक्त अंदर ही थे जिस वक्त ये सारे मुआहदे मुख्तलिफ औकात में इमरान खान साहब ने भी तोड़ा, यस, आप लोगों ने तोड़ा। अब आ जाए और मैं एक सेकंड रुक जाए ज़ुबैर साहब, आपने 20 सेकंड में ये जवाब देना, ये रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की, ये जुमला कितना एक झूठ पर मबनी है मुस्लिम लीग में? मैं इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड तो नहीं कहूंगा, बट वो सही नहीं था, वो उसकी कोई हकीकत नहीं थी। जनाब अगर फरवरी के एंड में इमरान खान ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी तो अप्रैल के मिड में PMLN की हुकूमत ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, अप्रैल 30 को फिर नहीं बढ़ाई थी, मई 15 को फिर नहीं बढ़ाई थी। वो सारी IMF की कंडीशंस थी। आप तो आ गए थे ना, इमरान खान ने फरवरी के एंड में प्राइसेस नहीं बढ़ाई थी, तो आपको कौन रोक रहा था? आपने क्या अप्रैल 15 को बढ़ाई थी 2022 को, अप्रैल 30 को बढ़ाई थी? तो ये जो मुआहदा तोड़ना होता है या उसको जोड़ना होता है, ये क्या कैसे क्लासिफाई? और फिर तो हमें अगस्त में 8th ट्रांच मिल गई थी, तो फिर क्या मसला था? उसके बाद क्या मसला था? अगस्त 2022 में, आज से 2 साल पहले, तो अभी उधर ही रोते रहेंगे, उधर ही फंसे रहेंगे कि जी वो उस वक्त क्या हुआ था, इस वजह से आज। मैंने कहा ज़ुबैर साहब भी बताएंगे, मैं कहूंगा फिर कहेंगे, क्योंकि मसला ये कि सियासत में भी जो आर्गूमेंट इस्तेमाल होने चाहिए फैक्चुअल भी होने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, आप मालियाती इदारों पर चले गए, मैंने आपकी बात मान ली।